नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं अब बीजेपी में नो एंट्री। किसकी नो एंट्री है, किसकी एंट्री चालू थी और अब नो एंट्री क्यों होने वाली है। दरअसल छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने सौंसर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे नेताओं को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो नेता लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। पार्टी और कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान करना है, लेकिन जब हम जीत गए, दिल्ली में हमारी सरकार बन गई, तो अब कुछ नेता, कांग्रेस के नेता हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं और वे इसके लिए चिट्ठी लिखवा रहे हैं। सांसद ने कहा कि चुनाव से पहले आप पार्टी में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि पार्टी में दोगले लोगों की जरूरत नहीं है। बंटी साहू ने मंच से कहा कि लोकसभा चुनाव के समय आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में क्यों नहीं आए। इसके साथ ही सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि मेरा विरोध ऐसे लोगों के खिलाफ है जो सत्ता के लालच के कारण कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ उन भाजपाइयों की चलेगी जो 100% भाजपा में है। जो 50% भाजपा में, 50% कहीं और है, अब उनकी नहीं चलेगी। हालांकि उन्होंने पूर्व प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना सहित मेयर विक्रम अहाके को लेकर कहा कि ये वो नेता हैं जिन्होंने ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जब इन्हें यह नहीं मालूम था कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कि हारेंगे। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जो लोग उस समय पार्टी में शामिल हुए, पार्टी उनका स्वागत करती है और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जो लोग अब सत्ता में आने के बाद पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें पार्टी किस स्तर पर लेती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब उन लोगों की बीजेपी में एंट्री नहीं है। एक समय था जब लोकसभा चुनाव के समय देखा गया कि बाकायदे भारतीय जनता पार्टी की एक न्यू ज्वाइनिंग टोली बनी, उसके सदस्य बने, उसके पदाधिकारी बने और कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की बात कही गई। लंबा रिकॉर्ड भी बनाया, कई नेता शामिल हुए। अब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। पहले जो एंट्री चालू हुई थी वो किस लिए हुई थी? क्या केवल सत्ता पाने के लिए? अब सत्ता पाली है तो क्या अब कांग्रेसी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा? जो जिन्हें शामिल कर लिया गया उनका क्या होगा? तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी हैं। नितिन दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक कौशल सक्सेना जी हमारे साथ हैं। कौशल सक्सेना जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, प्रियंका दुबे जी, आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से बात हो रही है, बंटी साहू जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेताओं की बीजेपी में एंट्री नहीं होगी। ये जो निर्णय है या जो फैसला उन्होंने सुनाया है, क्या ये पार्टी इससे सहमत है कि अब कांग्रेस से कोई नेता आएंगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है। हम्म, कोई किस पार्टी का समर्थन करता है, किस पार्टी के साथ जुड़ सकता है, किस पार्टी के साथ उसकी विचारधारा प्रभावित होती है, चाहे ये हम्म, किसी पार्टी का है। हम्म, ये जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी को उसके साथ जुड़ किया जाए। हम्म, आंतरिक तौर पर भी लोग सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं, हम्म, परंतु बीच में उनका जहाँ किसी से प्रभावित होते हैं और होता है, हम्म। तो ये व्यक्तिगत लेकिन किस पार्टी की सरकार चाहता है और ये लोकतंत्र की विशेषता होती है। परंतु आप किसी की पार्टी होगी अथवा में तय कर पाना सुनिश्चित कर और कठिनाई का कारण ये है प्रियंका जी, आपकी आवाज़ हम कि तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। संभवतः आपने हेडफोन शायद नहीं लगाया, या लगाया तो वो उसको थोड़ा सा प्रॉपर देख लीजिएगा। आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं हम तक आ पा रही है। नितिन दुबे जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कांग्रेस से नेताओं की एंट्री नहीं होगी। कांग्रेसी नेता क्या अभी भी कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बात कही गई है? हाँ, नितिन जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? वापस आता हूँ आपके पास में। कौशल सक्सेना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी। जी, कौशल सक्सेना जी, ये बात आ रही है यहाँ पर कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब हमने देखा कि बाकायदे एक न्यू जॉइनिंग टोली बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उसमें सदस्य थे और वो उन सदस्यों का काम था कि वो कांग्रेसी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे थे। उसमें हमने देखा कि विधायक भी रहे हैं, निर्मला सप्रे की हम बात करें रामनिवास रावत की, हम बात करें अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह की, इन सब लोगों को शामिल कराया गया। और बड़े कांग्रेसी नेता भी रहे हैं, सुरेश पचौरी जैसे नाम शामिल रहे हैं जिनको शामिल कराया गया। अब जो बात कही जा रही कि अब चूंकि दिल्ली में सरकार बन गई है, अब पार्टी जीत चुकी है, तो अब जो कांग्रेसी नेता आना चाह रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो सत्ता की लालच में आना चाह रहे हैं और उनकी ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं होगी। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? सूरज भाई, मेरा तो अपना ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आता है, वो किसी राजनीतिक लिप्सा के कारण ही आता है। किसी भी पार्टी की नीतियां अच्छी लगी इसलिए आए, ये तो हालिया बयान उनका होता है। लेकिन कभी भी वो आए, चाहे चुनाव के समय आए चाहे चुनाव के बाद में आए, उनका कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं जो मकसद है, वो उनका मकसद केवल इतना है कि डिस्टर्ब होता है क्या? जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कहीं ना कहीं उनका मकसद केवल सत्ता की मलाई खाना होता है। अब जहां तक बंटी भैया ने, सांसद महोदय ने ये बात कही है, तो एक निष्पक्ष बात मैं ये करूं कि बंटी भैया ने बहुत भोगा है ऐसे ऐसे लोगों से। जहां बीजेपी को अपना एक पार्षद जिताना मुश्किल पड़ता था, वहां उन्होंने विधायक भी जिताए और खुद भी उस गढ़ को तोड़ के वहां से सांसद बने। पटवारी के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बीजेपी वहां से जीती थी। ठीक है। तो बंटी भैया का संघर्ष तो है और उनकी आत्मा से ये आवाज अगर निकल रही है तो ये उनका अपना दर्द है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन यदि हम ये कहें कि किसी को हम पार्टी में नहीं लेंगे, तो ये तो पार्टी हाईकमान तय करता है। उनके मकसद आने के क्या है, किसी को हम रोकेंगे, ऐसी किसी भी पार्टी की नीति नहीं है। आज कोई भाजपा का कार्यकर्ता कांग्रेस में जाएगा ही नहीं, क्यों जाएगा भाई? अगर पार्टी की नीति अच्छी लग रही है तो कुछ भाजपा के कांग्रेस में जाए नहीं जाएंगे। वो तो सत्ता के लिए आ रहे हैं, अपने उलझे हुए कामों को सुलझाने, अपनी पर्सनालिटी समाज में बनी रहे, अपना दबदबा बना रहे, इसलिए वो आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि तो आपने कहा कि जो भी लोग जाते हैं वो सत्ता की लालच में वहां पर जाते हैं और सत्ता की लोलुपता कहीं ना कहीं होती है। लेकिन जो बात सामने आई है, नितिन दुबे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नितिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वापस आता हूँ आपके पास में। प्रियंका जी, आपकी उस समय बात अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी। और जो बात अभी, जैसा उन्होंने कहा कि पार्टी अब जीत गई है, सरकार बन गई है और जो कांग्रेसी अब आ रहे हैं सरकार बनने के बाद में वो सत्ता की लोलुपता में आ रहे, तो जैसा कि अभी कौशल जी ने कहा कि पहले भी जो लोग आए हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ उनकी अभिलाषा रही होगी, कुछ पिपासा रही होगी, इस कारण से आए हैं। तो फिर पहले जब इस उद्देश्य से आए हैं तो वर्तमान में इस उद्देश्य से आने में क्या परेशानी है? देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता होता है, जो कई सालों से संघर्ष कर रहा है और जिसके कारण आज 2 संसद से लेकर के आज अगर हम बात करें बहुमत और लोकतांत्रिक सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर पाए हैं और इसके लिए एक बहुत सारे कार्यकर्ताओं का संघर्ष रहा है। उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाया है, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, झूठे केसेस झेले हैं, बहुत ही यातनाएं झेलने के बाद आज इस मुकाम तक अगर पार्टी आज पहुंच पाई है तो वो पुष्प अर्पित हुए हैं, वो समर्पित हुए हैं, तब जाकर के आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो ध्वज लहरा पा रहा है। परंतु अगर इस विचारधारा के कारण अगर कोई सहमति से पद हो, प्रतिष्ठा हो, इसकी लोलुपता से कोई आ रहा है तो वो तो निश्चित बात है कि उसका उद्देश्य जो है वो कोई विचारधारा या किसी चीज की सहमति नहीं है। तो फिर रामनिवास रावत को मंत्री क्यों बनाया गया? रामनिवास रावत भी तो इसी विचारधारा से आए थे, फिर उनको मंत्री क्यों बनाया गया?
वही हम कह रहे हैं कि इस पर स्पष्टीकरण हमारे माननीय सांसद जी ने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव के पहले जिन्होंने अपने मतलब बदला था, उनको ये मालूम नहीं था कि हम रिपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसी विधानसभा में भी वो मालूम नहीं था कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी अथवा नहीं बनेगी। अनिश्चित सरकार था, 20 साल लगातार टर्म हो चुका था, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद भी लोगों ने अगर भाजपा पे विश्वास जताया है तो उनकी कर्मठता कहीं ना कहीं सराहनीय है। परंतु अब जो सारी चीजें सुनिश्चित हो गई है, आगामी 5 वर्षों के लिए सारी चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और अगर प्रदेश में भी बात करें भाजपा की सरकार है, और सिर्फ इसी से प्रभावित होकर के कोई व्यक्ति आना चाहता है तो मेरा मानना यह है कि वो जिस विचारधारा में कार्य कर रहे थे उनको वही रहना चाहिए, वहां उनका मान सम्मान भी बना रहेगा। क्या इसको ये समझा जाए कि अब संघर्ष वहां पे करना चाहिए? क्या ये समझा जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टी से आयातित नेताओं की आवश्यकता नहीं है? पहले भी नहीं थी। तो अगर मैं बात करूं, अगर जो बाद में भी जो विधायक आए हैं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूं कि वो प्रभावित होके आए हैं, उनका स्वागत है। हम किसी की विचारधारा का परिवर्तन की जो हृदय परिवर्तन उसका सम्मान करते हैं, परंतु 163 की मैंडेट के साथ में राज्य में सरकार वैसे ही बनी हुई थी। किसी को अगर हमें कहें कि हमारे पास में अगर अल्पमत था या हमको उनके समर्थन से सरकार बनानी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो फिर भी आना चाहते हैं और अगर कार्य करना चाहते हैं तो स्वागत है। कार्यकर्ता का स्वागत सदैव रहता है। कार्यकर्ता का जोड़ने की पद्धति सरकार की या हो चाहे संगठन की सदैव चलती है। नए कार्यकर्ता आते रहते हैं, पुराने कार्यकर्ता उसका सामंजस्य बिठाते रहते हैं। और अगर हम बात करें प्रदेश के अगर विकास में अगर वो अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्वागत सभी का है। हो सकता है कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल न्यूट्रल विचारधारा रखते हैं। अभी आपने कहा प्रियंका जी, अभी आपने कहा कि जरूरत पहले भी नहीं थी कि कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टी से आयातित लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें। यदि जरूरत नहीं थी तो फिर ये न्यू ज्वाइनिंग टोली की जरूरत क्यों आन पड़ी थी? देखिए, निश्चित तौर पे सूरज भाई, अगर कोई आ रहा है तो उसका लेखा जोखा तो रखना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें कितने लोग आ गए, कितने लोग किस दिशा का विधानसभा से आए, कितने लोग लोकसभा से आए, कौन किस विचारधारा का रहा है, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, हर एक चीज का डेटा तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। वरना सामंजस्य कैसे बिठा लेंगे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता के बीच में? उनके लिए तो पार्टी की पद्धति बिल्कुल ही अलग है। पार्टी का जो संगठन पद्धति है, कांग्रेस का अगर हम बात करें, आज 7 महीने हो गए वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। और हजारों की, जैसे उनके कहा जाए तो किसी को महामंत्री बना दिया है, किसी को महासचिव बना दिया है, किसी को कोई पद दे दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, तो कोई रीति नीति वहाँ स्पष्ट है ही नहीं, कोई डेकोरम वहाँ है ही नहीं। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में प्रियंका जी, वापस आता हूँ। नितिन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल पाठक जी, आ रही है। जी, जिस तरह से सांसद छिंदवाड़ा सांसद बंटी साहू जी जो हैं उनका बयान आया है कि अब कांग्रेसी नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं होगी, ये आपके लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है कि अब कांग्रेसी नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे? देखिए पाठक जी, आप बेहतर जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इस समय एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ रही है। क्योंकि जो कांग्रेस से पहले सुरेश पचौरी टाइप के जो नेता हैं वो भाजपा में आ चुके हैं, अब राज्यपाल बनने के लिए आए, अब वो झटपटा रहे हैं कि उनको राज्यपाल नहीं बनाया। अब जो भी नेता नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में, जो इन्होंने अभी प्रियंका जी कह रही थी कि पहले भी आवश्यकता नहीं थी, तो फिर भाई नरोत्तम मिश्रा जी को जो है दूसरी पार्टी तोड़ो अभियान का प्रमुख क्यों बनाया था आपने? साम दाम दंड भेद लालच दे के नरोत्तम जी लेकर आएंगे, कैलाश जी लेकर आएंगे। दूसरी बात कि अब जो कांग्रेस के जो कुछ नेता या दूसरे दल के भाजपा में गए थे, अब वो न मंत्री बन पा रहे हैं, न राज्यपाल बन पा रहे हैं, न प्रदेश में उनको जगह मिल रही है, क्योंकि भाजपा में ही इतने लोग अभी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए इस तरह के ये सुगूप में छोड़े गए हैं, ताकि उनको ये वो पाबंद हो जाएं कि नहीं भाई अब हमें नहीं जाना है। देखो, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीधा मोदी जी का ग्राफ कम होने के बाद वैसे ही कोई भाजपा में नहीं जाना चाहता है। अब तो जो है सितारा बुलंद इस देश में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ही होना है। जितनी लूट इनको करनी थी 20 साल, इन्होंने वो लूट कर ली। अब डाकू जो है सदा तो लूटता नहीं रहेगा, एक दिन पुलिस भी आएगी, एक दिन न्याय भी होगा, एक दिन पब्लिक भी जागरूक होगी। तो ये जो डकैती डालने की चटी बनियान गैंग जो है इनका,
जो चड्डी बनियान गैंग, मतलब जो आरएसएस और ये सब जो चड्डी बनियान गैंग ही है, ये गैंग की अब जो लूट खत्म हो चुकी है। हाँ। और ये पाठक जी, मैं पुनः एक बात कह रहा हूँ कि ये मनोवैज्ञानिक तरीका है। हाँ। क्योंकि जो कांग्रेस से जो लोग गए, सुरेश पचौटी टाइप के निष्क्रिय नेता, अब वो राज्यपाल या जो पद नहीं मिलने से झटपटा रहे हैं। तो रामनिवास रावत को तो मंत्री बना दिया ना, कोई वो है रामनिवास रावत को तो मंत्री पद की शपथ दिला दी है, वो तो उनको पारितोषिक मिल गया। जी पाठक जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि रामनिवास रावत भी गए थे कांग्रेस छोड़ करके, तो उनको तो मंत्री बना दिया गया, पारितोषिक मिल चुका है उनको। निर्मला सप्रे का निर्णय आना बाकी है अभी। ये लाखों की लिस्ट लेकर घूमते हैं। 85,000, हाँ। एलआईसी कह रहे थे 60,000, एक कह रहा था 2.5 लाख, एक कह रहा था 10 लाख, कोई तो ऐसा कह रहे थे कि 10 जिलों की जितनी आबादी नहीं उतने इन्होंने भाजपा में शामिल कर दी। तो ये जो है, अब एक आदमी को अगर इन्होंने मौका दे दिया, अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं, अच्छे लीडर हैं रामनिवास जी रावत, अच्छा वर्चस्व है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाकी लोगों के साथ इन्होंने किया है वो एक छल किया है। अब वो भागना चाह रहे हैं भाजपा से, क्योंकि उनको कांग्रेस का सूरज जो है मध्य प्रदेश में फिर से स्थापित नजर आता है। यदि वो लोग जो गए हैं उनके लिए वापसी के रास्ते खोले हैं क्या कांग्रेस में, जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है विधानसभा चुनाव के समय या लोकसभा चुनाव के समय, तो क्या उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए, मैं कोई बंटी साहू जैसे बड़बोले बयान नहीं देना चाहता हूँ और ना ही देना चाहिए। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी की हाईकमान, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं। ये तय करने की जो है, हमें किसी तरह की कोई पात्रता नहीं है कि किसको लेना किसको हटाना है। अब बंटी साहू को हो सकता है कि अधिकार दे दिए हो छिंदवाड़ा से जीतने के बाद, लेकिन मुझे तो नहीं, कांग्रेस में तो ऐसे किसी नेता के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि उसको ले आए उसको भेज दें। वो तो पार्टी हाईकमान तय करेंगी, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व तय करेगा। तो हम तो इस बात का सम्मान करते हैं और ये भी कहते हैं कि कोई आए तो आवेदन करे, बाकी आपके आवेदन को पार्टी हाईकमान। ठीक है, वापस आता हूँ प्रियंका जी। जैसा कि नितिन दुबे जी ने अभी जो बात कही कि जैसा आपने भी कहा कि पुराने कार्यकर्ता और जो नए कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, इनके बीच समन्वय बनाने की बात है। नितिन जी ने कहा कि जो 85,000 66,000 का जो आंकड़ा गिनाया गया था उसमें से किसी एक को मंत्री बना दिया गया है और अब बाकी लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें सब कैसे एडजस्ट किया जाएगा पार्टी में, सभी कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस छोड़ करके आए हैं? और अब जो बात हुई कि अब तो नए लेना नहीं है, लेकिन जो आ चुके हैं उनको तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना पार्टी को। देखिए, जितने भी ज्वाइन किए हैं सारे के सारे, अगर हम बात पार्टी कार्यकर्ताओं पे आधारित है। अपनी जिम्मेदारी उनको जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी, विचारधारा के साथ में कदम से कदम मिला करके चलना होगा। उसके बाद बात आती है अगर किसी दायित्व की, जिम्मेदारियों की, तो वो तो जैसे मैं भी इस बात से बिल्कुल नितिन भाई से सहमत हूँ कि पार्टी हाईकमान तय करते हैं और वो स्पष्ट जो है वो का तय किया जाएगा कि उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाता है। ये ऊपर शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, उसमें मैं या कोई भी व्यक्ति कोई कहे तो वो अतिशयोक्ति होगी। परंतु अगर विचारधारा से प्रभावित होकर के कोई कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अच्छा कार्य करता है तो उसे निश्चित तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही पुराना कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस का। अगर विचारधारा से प्रभावित होकर के आया है और वो क्षेत्रीय स्तर पर अगर आपके साथ अच्छे से कार्य कर रहा है, पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है, तो उसकी निष्ठा का भी सम्मान होना चाहिए। मतलब ये माना जाए कि यदि कोई कांग्रेसी अभी भी ऐसे हैं, यदि कोई कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होते हैं और वो पार्टी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, ये माना जाए भारतीय जनता पार्टी में अभी? देखिए, कोई अगर कार्य करना चाहे, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा सूरज भाई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जरूरी नहीं है कि वो ज्वाइनिंग करके साथ दे। कई बार ऐसे लोग होते हैं न्यूट्रल होकर के साथ दे रहे थे। जी ने कांग्रेस छोड़ दी परंतु वो भाजपा में नहीं आए, परंतु न्यूट्रल हो गए। तो ये सब चीजें जो होती हैं, अगर हम बात करें विचारधारा की लड़ाइयाँ हैं। अगर मिलिंद देवड़ा जी की बात करें, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, कपिल सिब्बल जी ने ज्वाइन नहीं किया, गुलाम आजाद जी ने आज जो है वो कांग्रेस छोड़ दी, कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया। तो कांग्रेस से आहत होकर के इनके पुराने लोग जो छोड़ रहे हैं तो वो उनका निर्णय है। हो सकता है कई लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली, कई लोगों ने नहीं भी करी, परंतु कांग्रेस छोड़ दी, तो वो तो गलत हुआ ही है ना। तो ये सब चीजों को विचार कांग्रेस को करना चाहिए। जी नितिन जी। जी देखिए सूरज जी, एक पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक पत्रकारिता का भी एक एनालिसिस मेरे पास अपने 26 साल का है। मैं आपको फिर दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस के जो नेता छोटे बड़े
जो भारतीय जनता पार्टी में गए उनके जाने से पार्टी में अलगाव पैदा हो गया है कि भाई आप इनको पद दो, और इनके जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो तो उपकृत हो नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी गर्दिशों में हैं। ये आप खुद आप इसका अध्ययन कर लें और आप बातचीत कर सकते हैं सबसे, क्योंकि जो लोग 20 साल से 10 साल से कतार में लगे थे, टाट पट्टियां उठा रहे थे, नेताओं के बैनर, इसकी अगवानी उसकी अगवानी कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि हमारी सरकार में हमें निगम मंडल कुछ तो मिलेगा, लेकिन उनको जो है हाशिए पे कर दिया गया। तो ये जो अलगाव को रोकने के लिए इस तरह के बयान जो है प्रस्तुत किए जा रहे हैं मीडिया में, अखबारों में खबरें छपाई जा रही हैं, ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस हो गया। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास, नितिन जी वापस आता हूँ। कौशल सक्सेना जी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि जो बात कही गई कि ये अलगाव की स्थिति है और जो किसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में गए थे कांग्रेसी नेता, उनका उद्देश्य सबका पूरा नहीं हो पाया। स्वाभाविक बात है कि ना तो इतने पद हैं, ना इतनी व्यवस्था है कि सभी लोगों को कुछ पारितोषिक दिया जा सके। लेकिन यहाँ ठीक है, जैसा बताया कि रामनिवास रावत जी को दे दिया गया, मंत्री पद दे दिया गया है। अब चुनाव होंगे तो वो चुनाव जीत कर आएंगे, 6 महीने तक तो अभी मंत्री वो हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 10 साल से 15 साल से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो कार्यकर्ता जो अभी चुनाव के समय कांग्रेस छोड़ करके गए हैं, इनमें समन्वय बिठाना, साथ ही यदि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई पद दे दिया जाता है जिसने हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से पार्टी में सेवा दे रहे थे किसी पद की लालसा में, अब यदि उनको पद नहीं मिलेगा तो उनकी मानसिकता का पर क्या असर पड़ने वाला है और इसका भारतीय जनता पार्टी पे क्या असर पड़ने वाला है? देखो सूरज भाई जी, बात यहाँ ये आ रही है कि समर्थ को नहीं धुसफुसाई। भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। वो ये सोच के नहीं लेंगे कि ये कार्यकर्ता का भला होगा, यानी वो अपना पार्टी का बनेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेता पार्टी की नीति से प्रभावित होकर आ रहा है। ये सच बात तो ये है, मेरे बीजेपी प्रवक्ता बहन कह रही हैं, हो सकता है कि पार्टी से रीति या नीतियों से जिसने जीवन अपना दूसरी नीतियों में लगा दिया, एकदम रीति नीति पसंद आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी न किसी राजनीतिक के कारण, पद के कारण आते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई दूसरी पार्टी से आया और उसे इमीडिएट अगर कोई पद दे दिया, जैसे भैया ने कहा राज्यपाल या कुछ ऐसा बना दिया, ये तो स्पष्ट हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि ये तो तय करके आए हैं। तो उसमें कुछ समय दिया जाता है, कुछ समय उनको बैठक में रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको किया जाता है। और एक बात जो आपने महत्वपूर्ण कही है, वो बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस प्रवक्ता की बात सही, मैं सहमत हूँ। निश्चित तौर पर किसी पार्टी में जो पुराने जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वर्षों संघर्ष किया है, उन लोगों से ही लड़े हैं जिनको आज भाजपा में शामिल किया जा रहा है। उन्हीं से उन्होंने अपने जीवन की पूरी राजनीति उनके विरोध में, आज वो खुद उनके आंगन में आके एक एक काम को रोकेंगे, तो निश्चित तौर पर उस जमीनी कार्यकर्ता का दिल टूटेगा, उसके दिल पे दुख होगा। लेकिन मैं स्वतंत्र अपनी बात कहना चाहता हूँ कि इससे पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी इस समय अपनी से भले धाम है, वो जो चाहेगी वो करेगी। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि जो कार्यकर्ताओं को पार्टी के हित में लगेगा, चाहे वो कांग्रेस से आयातित कार्यकर्ता हो या पुराने कार्यकर्ता हो, जमीनी कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी को जिसमें पार्टी का हित नजर आएगा उसके हिसाब से पद दिए जाएंगे या उनको महिमा मंडित किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी। लेकिन जो विवेक साहू का जो बयान आया है, उस बयान को लेकर के चर्चा जरूर है कि क्या अब यदि कोई कांग्रेसी नेता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर सवाल अभी भी हालांकि बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका दुबे जी, नितिन दुबे जी, कौशल सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि अब बीजेपी में नो एंट्री, और नो एंट्री क्यों? क्योंकि अब जैसा कि विवेक साहू ने कहा है कि जो चुनाव के समय बिना परिणाम की चिंता किए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, पार्टी उनका सम्मान करती है, और अब चूंकि सरकार बन चुकी है तो अब यदि
अपनी लोलुपता मिटाने के लिए, सत्ता का लालच देख कर के यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में अब नो एंट्री होगी। हालांकि कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में आने को लेकर के जो बयान आया है विवेक बंटी साहू ने जो दिया है, उसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा जरूर चालू हो गई है, क्योंकि जो चुनाव से पहले आए उनका सम्मान है और पार्टी, उन्होंने कहा कि पार्टी दोगले लोगों का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सत्ता के लालच के कारण भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब विवेक साहू के इस बयान की वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में यदि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा नाम अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहेगा तो क्या पार्टी उससे शामिल करेगी या नहीं करेगी, ये वक्त बताएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।